हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं थ्रेड लाइफ साइकिल के बारे में। ठीक है, मतलब जो भी हमने थ्रेड देखा है ना इसके पहले कि व्हाट इज़ थ्रेड एंड हाउ इट इज एग्जीक्यूट एंड ऑल दिस। अब देखते हैं उस थ्रेड की लाइफ साइकिल किस तरह से होती है, मतलब वो कब स्टार्ट होता है, कब एग्जीक्यूट होता है, कब एंड होता है। ठीक है, सो दिस वन इज़ द मतलब होल लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड एंड फंक्शन ऑफ ईच स्टेट ऑफ द थ्रेड लाइफ साइकिल। ठीक है, मतलब उसकी लाइफ साइकिल एंड उसके जो स्टेट्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स है, उसके फंक्शंस देखते हैं। ओके, सो सबसे पहले देखो, थ्रेड इन जावा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एग्जिस्ट इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। मतलब जावा में जो थ्रेड है वो किसी भी पॉइंट पे किसी भी स्टेट में एग्जीक्यूट हो सकता है। ठीक है, सो थ्रेड लाइज ओनली इन वन ऑफ द शोन स्टेट एट एनी इंस्टेंट। मतलब जब भी वो एग्जीक्यूट होगा किसी भी स्टेट में, तो वो कौन सी स्टेट हो सकती है, वन ऑफ फ्रॉम दी बिलो। मतलब ये जो 5 स्टेट हमारे पास हैं इसमें से वो किसी भी स्टेट में एग्जीक्यूट हो सकता है कभी भी। ठीक है, किसी भी टाइम पे। सो दीज आर न्यू बॉर्न स्टेट, रनेबल स्टेट, रनिंग स्टेट, ब्लॉक स्टेट एंड डेड स्टेट। ठीक है, सो ये 5 स्टेट है जिसमें वो थ्रेड एग्जीक्यूट होता है। ओके, नाउ हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि थ्रेड लाइफ साइकिल किस तरह से वर्क होती है, थ्रेड की लाइफ साइकिल किस तरह से चलती है। सबसे पहले जो है दैट इज़ न्यू बॉर्न, मतलब हमने थ्रेड को जस्ट अभी बनाया है, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ न्यू बॉर्न। ठीक है, अभी वो बना है जस्ट। फिर वो क्या होगा, स्टार्ट मेथड से हम उसको कॉल करते हैं, राइट, थ्रेड को, है ना। थ्रेड को हम किससे कॉल करते हैं, स्टार्ट मेथड से। थ्रेड क्लास की जो स्टार्ट मेथड है उससे क्या होता है, जो रन मेथड है ना रनेबल क्लास की, उसको हम कॉल करते हैं। तो वो रन मेथड से क्या होता है, थ्रेड रनिंग स्टेट में जाता है। तो यहाँ पे वो कहाँ पे जाएगा, रनिंग स्टेट में। ठीक है, वो रनिंग हो रहा है या फिर रनेबल स्टेट में जाता है। ओके, देखते हैं हम रनिंग एंड रनेबल का डिफरेंस क्या है। अगेन अगर रनेबल में गया तो अगेन वो रनिंग में जाएगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रनिंग फिर हो जाता है मतलब ब्लॉक स्टेट में। हो सकता है कि जब वो रन हो रहा है तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गया और उसको क्या कर रहा है, वेट स्टेट में जा रहा है, क्योंकि या फिर हो सकता है कि दूसरा कोई थ्रेड आया विच हैविंग अ हायर प्रायोरिटी, तो ये जो करंट थ्रेड है वो कहाँ पे चला जाएगा, ब्लॉक स्टेट में। तो उसके लिए हम सस्पेंड मेथड का यूज़ कर सकते हैं या फिर स्लिप मेथड का या फिर वेट मेथड का। ठीक है, अगर वेट मेथड कॉल हो गई तो वो वेटिंग स्टेट में चला जाएगा, स्लिप मेथड हो गई तो वो उसके उतने मिली सेकेंड के लिए स्लिप स्टेट में चला जाएगा। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ ब्लॉक स्टेट। ठीक है, अगर अगर ये मेथड जब वो सस्पेंड होगा या फिर स्लीप होगा या फिर वेट होगा तो वो ब्लॉक स्टेट में चला जाएगा। फिर अगेन जब ये जो नया थ्रेड है उसका एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गया तो वो वापस चला जाएगा, ये जो थ्रेड है वो वापस जाएगा बाय यूजिंग द रिज्यूम मेथड या फिर नोटिफाई मेथड। ठीक है, सो अगेन वो रन करना शुरू हो जाएगा। अगर वो ब्लॉक नहीं हुआ या फिर सस्पेंड नहीं हुआ, मतलब न्यू बॉर्न से सीधा आ गया रनिंग में, रनिंग में उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, स्टॉप एंड डेड, मतलब ख़त्म हो जाएगा। स्टॉप मेथड कॉल हो जाएगा एंड डेड मतलब ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि जैसे ही स्टार्ट हो गया वो डेड हो गया, मतलब स्टॉप मेथड कॉल हो गई एंड वो ख़त्म हो गया। ठीक है, सो डेड हो गया। सो इस तरह से उसकी लाइफ साइकिल हो सकती है। बॉर्न होने के बाद सीधा ही डेड हो सकता है, या फिर रन होने के साथ उस होने के बाद डेड हो सकता है, या फिर रन होने के बाद ब्लॉक स्टेट में जा सकता है, वापस रिज्यूम होगा, वापस एग्जीक्यूट होगा एंड डेड स्टेट में जाएगा। सो इस तरह से वो ये स्टेट सारी फॉलो करता है। दिस वन इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड। ठीक है, फिर देखते हैं हर एक स्टेट का मतलब क्या यूज़ होता है। ठीक है, सबसे पहले है न्यू स्टेट। तो न्यू स्टेट में क्या होगा, मतलब हमने न्यू थ्रेड क्रिएट किया है। ठीक है, सो इट इज़ अ न्यू स्टेट। वो कैसे होगा, स्टार्ट मेथड से। सेकेंड है रनेबल स्टेट। ए थ्रेड इन न्यू स्टेट एंटर्स द रनेबल स्टेट व्हेन द स्टार्ट मेथड इज़ इन्वोक्ड। ठीक है, जब हम स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं तो वो रनेबल स्टेट में जाता है। देयर आर 2 important points to note regarding runnable. When a thread enters the runnable state after invoking start method, it is not necessary that the thread immediately start executing, or a thread runs when the logic it holds in its method can be executed by the processor. In case the thread logic needs any resource which is not available, then the thread wait for a resources. मतलब जब वो रनेबल स्टेट में जाएगा तो हो सकता है जो उसको रिसोर्सेज चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या होगा, वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो या फिर स्लीप स्टेट में चला जाएगा।
सो इस तरह से, और जब उसको वो डिवाइसेस मिल जाएंगे, रिसोर्सेज मिल जाएंगे, वो वापस एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ वाई रनेबल स्टेट इज़ देयर। नेक्स्ट वन इज़ रनिंग स्टेट। तो रनिंग स्टेट में क्या होता है, वो एक्चुअल एग्जीक्यूट होता है। रनेबल स्टेट में वो चेक करेगा कि उसके पास डिवाइसेस अवेलेबल है तो वो रनिंग स्टेट में जाएगा, जो उसको चाहिए वो अवेलेबल है तो, अगर नहीं है तो वो रनेबल में रहेगा और रनेबल से चेक करेगा और वेटिंग में भी आ सकता है, ठीक है। एंड रनिंग स्टेट में वो एक्चुअल एग्जीक्यूट हो रहा है। वेटिंग एंड ब्लॉक स्टेट क्या होती है, जब उसको रिसोर्सेज चाहिए वो अवेलेबल नहीं है तो वो कहाँ पे जाएगा, वेटिंग स्टेट में या फिर ब्लॉक स्टेट में, ठीक है। एंड टाइम वेटिंग मतलब ए थ्रेड एंटर इनटू टाइम वेटिंग स्टेट व्हेन थ्रेड इज़ वेटिंग फॉर सम अदर थ्रेड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्शन। मतलब रनिंग स्टेट में कोई और थ्रेड है और उसका जब तक एग्जीक्यूशन नहीं हो जाता तब तक उसको वेट करना है, तो उसको कहेंगे टाइम वेटिंग, ठीक है। एंड लास्ट वन इज़ टर्मिनेटेड और डेड। मतलब हमारा थ्रेड का एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गया तो वो कहाँ पे जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा या फिर डेड स्टेट में जाएगा। सो दीज आर दी different states of a thread life cycle. Okay, there are some methods used in thread life cycle, that is suspend method, resume method, yield method, wait and notify, stop and sleep, ठीक है। सो रिज्यूम yield method क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ये इसका सिंटैक्स है सारे इसका, ठीक है। सो दिस वन इज अ थ्रेड लाइफ साइकिल। ओके, नाउ हम देखते हैं सेकेंड, दैट इज sorry, wait a second. थ्रेड लाइफ साइकिल का एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें इम्प्लीमेंटिंग थ्रेड स्टेट्स इन जावा। जावा में हम थ्रेड के जो स्टेट्स हैं ना, डिफरेंट उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो टू गेट करंट स्टेट ऑफ अ थ्रेड, मतलब थ्रेड की करंट स्टेट कौन सी है उसको अगर हमें एक्सेस करना है कि अभी थ्रेड किस स्टेट में है, तो उसके लिए हमारे पास गेट स्टेट नाम की मेथड है, थ्रेड डॉट गेट स्टेट सी, ठीक है। एंड ये कहाँ पे है, जावा डॉट लैंग डॉट थ्रेड डॉट स्टेट क्लास के अंदर, ठीक है। उसके बाद है कांस्टेंट टाइप, देखो डिक्लेरेशन पब्लिक स्टैटिक फाइनल थ्रेड डॉट स्टे न्यू, ठीक है। मतलब जावा प्रोवाइड्स लैंग डॉट थ्रेड डॉट स्टेट क्लास दैट डिफाइंस द इनम कांस्टेंट फॉर अ स्टेट ऑफ अ थ्रेड। मतलब थ्रेड के स्टेट के लिए हमारे पास डिफरेंट इनम कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट टाइप न्यू है, रनेबल है, उसके बाद है उसके बाद है ब्लॉक कांस्टेंट टाइप है, फिर वेटिंग है, फिर टाइम वेटिंग है एंड टर्मिनेटेड। सो दीज आर डिफरेंट फाइनल स्टैटिक फाइनल वेरिएबल्स अवेलेबल इन थ्रेड क्लास, ठीक है। सो देखो थ्रेड स्टेट का एक एग्जांपल देखते हैं हम प्रोग्राम वाइज। यहाँ पे हमने थ्रेड 1 बनाया है बाय यूजिंग इम्प्लीमेंट रनेबल, ठीक है, थ्रेड 1 क्लास। उसके अंदर हमने रन मेथड को कॉल किया। अगेन एक क्लास बनाया बेसिक थ्रेड लाइफ साइकिल डेमो, और वहाँ पे हमने थ्रेड स्टेट के अंदर मेन मेथड भी बनाई है। यहाँ पे हमने T1 का ऑब्जेक्ट बनाया, इसका ऑब्जेक्ट बना T1, ठीक है। एंड न्यू थ्रेड T1, मतलब हमने इसको थ्रेड 1 ऑब्जेक्ट पास कर दिया, प्रिंट थ्रेड 1 स्टेट 1, और ये जो T1 है हमने पास किया यहाँ पे, मतलब इस कंस्ट्रक्टर नहीं, इस मेथड के पास, ठीक है, प्रिंट थ्रेड स्टेट 1 के पास हमने थ्रेड 1 का ऑब्जेक्ट पास किया। एंड फिर हमने किया T1, मतलब यहाँ पे आने के बाद हमने ऑब्जेक्ट पास किया, तो क्या प्रिंट हो रहा है, द थ्रेड इज़ इन दी विच स्टेट, कौन सी स्टेट रहेगी सबसे पहले, अभी स्टार्ट हुआ तो न्यू स्टेट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे न्यू प्रिंट हो गया, ठीक है, न्यू स्टेट। फिर हमने रन स्टार्ट मेथड को कॉल किया, मतलब रन मेथड कॉल हो गई, तो हम यहाँ पे आ गए, वी आर इनसाइड दी रन फंक्शन, ठीक है।
यहाँ पे हम आगे, उसके बाद हमने अगेन प्रिंट थ्रेड स्टेट 1 प्रिंट किया, सो T1 पास कर दिया। तो यहाँ पे हम आ गए सेकेंड स्टेट में आ गए ना हम, तो रनेबल स्टेट में आ जाएंगे। ओके, नाउ इस जब रन मेथड हो गई कॉल, फॉर लूप लगाने के बाद उसको हम वेट कर रहे फॉर 1000 मिली सेकेंड के लिए। ओके, सो यहाँ पे हम आ गए, वी आर इनसाइड दी रन फंक्शन, द थ्रेड इज इन कौन से स्टेट में है अभी, रनिंग स्टेट में है ना, स्टेट नंबर 3 रनिंग स्टेट, एंड द लास्ट वन इज थ्रेड इज इन दी टर्मिनेटेड स्टेट। ठीक है, सो लास्ट स्टेट क्या रहेगी, टर्मिनेटेड स्टेट। देखो यहाँ पे प्रिंट थ्रेड स्टेट हमने प्रिंट किया फिर से। ये सारा एग्जीक्यूशन होने के बाद लास्ट में वो कहाँ पे जाएगा, टर्मिनेटेड स्टेट के पास। सो इस तरह से डिफरेंट स्टेट्स ऑफ अ थ्रेड इज़ अवेलेबल। ठीक है, सो ये प्रोग्राम है, उसको एग्जीक्यूट करके देख लेना एक बार। थैंक यू।